Welcome to the channel Spirit of Law and the episode Legal English Discussion. So आज का हम लोग लीगल इंग्लिश डिस्कशन में टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ड्स को कैसे वो कौन से वर्ड किस लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं. सो एक फर्स्ट जो टर्म है, जो वर्ड है अपना, वो वर्ड है एक्यूजेशन. एक्यूजेशन आरोपण. सो एक्यूजेशन आरोपण एक तरीके का एलिगेशन है. So accusation is nothing but an formal allegation against the person of committing an offense. एक allegation लगाना that this person or that person has committed this or that offense. So एक तरीके का formal allegation है, वो formal allegation को accusation बोलते हैं in legal context. Okay, so इसका इस टर्म का ओरिजिन देख लेते हैं. तो ओरिजिन हुआ है एक्यूशेयर से. एक्यूशेयर दैट लैटिन टर्म है. दो टर्म इसमें एड एंड कॉसा. एक्यूशेयर में फर्स्ट टर्म जो लैटिन का एड से एक भी बनता है. सो एड से एक. सो ओके, एड मीन्स होता है टू और कौशा मतलब कारण, कॉज से या एक्शन से. सो कोई एक्शन के कारण या कोई ऐसा ओमिशन या कोई ऐसा एक्ट जिसके कारण आप पे एक एक्यूजेशन लगा. तो मीनिंग इज टू चार्ज विद क्राइम, टू चार्ज समवन विद क्राइम और ऑफेंस. मीनिंग ऑफ एक्यूशेयर लैटिन टर्म से निकला. ओके, इसके सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं. एलिगेशन. सेकेंड इज चार्ज एंड क्लेम. इंक्रिमिनेशन. सो नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स प्रेज करना, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. इनोसेंट. एक्यूजेशन जो होता है तो चार्ज लगता है, एलिगेशन लगता है, अभी इनोसेंट हो गया. अपोलॉजी, माफ करो, खत्म बात. ओके, तो मतलब ऑफेंस नहीं. एंड एक्विटल, बरी कर देना, डिस्चार्ज कर देना. तो एक्यूजेशन से जस्ट अपोजिट एक्विटल, डिस्चार्ज, प्रेज एंड इनोसेंस. इसके सिनोनिम्स था एलिगेशन, चार्ज, क्लेम और इंक्रिमिनेशन. नेक्स्ट हम अक्यूज्ड. एक्यूजेशन से ही जो पर्सन जिस पे एक्यूजेशन लगाए हैं वो अक्यूज्ड. सो अब अक्यूज्ड इज अभियुक्त, है ना. अ पर्सन अगेंस्ट वोम चार्ज इज लेबल्ड और चार्ज इज ए काइंड ऑफ साइटेड. जिस तरीके के चार्ज किसी पे लगाए गए हैं तो वह पर्सन अक्यूज्ड है. सो इन अ लाइक क्रिमिनल केस, एक किसी व्यक्ति पे जिस पे एक्यूजेशन लगाए जाते हैं वो अक्यूज्ड होता है. एंड जिस व्यक्ति पे अक्यूज के द्वारा कोई ऑफेंस किया गया उसको अक्यूजेशन, अक्यूज्ड एंड विक्टिम. सो अक्यूज का जस्ट अपोजिट जो पार्टी होती है जिस पे ऑफेंस कारित किया गया है, एक्ट किया गया है, तो वह क्या है, वह विक्टिम है. क्लियर. ओके, तो अक्यूज्ड टर्म को यूज कर लेते हैं. इसका भी ओरिजिन सेम टर्म से है, लैटिन टर्म एक्यूशेयर. ओके, एक्यूज इज डिस्चार्ज्ड. एक टर्म, एक फ्रेज यूज करते हैं, दिस पर्सन एक्यूज्ड ऑफ दिस ऑफेंस इज डिस्चार्ज्ड. ओके, सो कोई किसी को भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक द पर्सन ए accused of committing offense of like any abatement of this one, abatement of suicide or homicide, whatever, has been discharged. तो ऐसे और acquitted. So कोई भी accused है, accused of this offense, accused of this offense. There are number of offense. तो offense against women, human body, property, कोई भी है, state, चाइल्ड. तो किसी पे भी जब एक्यूजेशन लगते हैं तो वह अक्यूज्ड बन जाता है. सो अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस. ओके, अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस लाइक दिस, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग सेम ऑफेंस. ओके, सो ऐसे भी इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं. सो अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस. ओके, एंड जो एक्यूजेशन लगाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूजर.
ओके, अक्यूजर अभियुक्ता, अभियुक्त। नेक्स्ट टर्म इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स अभिस्वीकृति, a kind of giving entitlement of truthfulness or saying that this is truth, ऐसा कहना कि ये सत्य है, genuine है, ऐसा एडमिट करना कि दिस इज द ट्रू और दिस इज जेन्युइन और दिस इज वैलिड। तो जिस चीज़ को सर्टेन किया जाता है, ऑथेंटिसिट किया जाता है, तो उसको ही हम एक्नॉलेज कहते हैं। एक्नॉलेज करना, कहते नहीं कि द पोस्ट, जब भी हम कोई पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुछ करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर से कहते हैं कि हमको एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए। तो एक्नॉलेजमेंट कभी कभी जब हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो फॉर्म जब रिसीव्ड हो जाता है वहाँ पे, तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि दस यार द फॉर्म इज रिसीव्ड है, एप्लीकेशन रिसीव्ड है। तो उस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट मतलब कि वो बताते हैं कि हाँ यस, ऑथेंटिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि यस आपका जो चीज़ था, जो आपने भेजा था वो पहुँच गया। तो एक तरीके का जेन्युइननेस को सर्टिफाई करता है, जेन्युइननेस को वेरीफाई करता है, सर्टिफाई करता है, एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, ट्रुथ, जेन्युइननेस। ओके, सिनोनिम्स है इसका मीनिंग एक्नॉलेज। सो एक्नो से ये जो है मीडिएवल इंग्लिश, यूरोपियन इंग्लिश में यूज किया गया है इसको मीडिएवल टाइम में। तो एक्नो से AKNOW, एक्नो, उसका मीनिंग होता है टू रिकॉग्नाइज एंड टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉग्नाइज एंड टू अंडरस्टैंड। सो इसका सिनोनिम्स एडमिट, एक्नॉलेज मीन्स एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, रिकॉग्नाइज कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, वैलिडेट कर देना, किसी चीज़ को वैलिडेट कर देना, एडमिट कर देना, एक्सेप्ट कर देना, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट यस, जैसे एविडेंस का कोर्ट एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, तो अप्रिशिएट करना भी एक तरीके का वैलिडेशन है, एडमिशन है। ओके, नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स रिजेक्शन। एक्नॉलेज कर लेना, बस स्वीकृति दे दी, यस एक्सेप्टेंस हो गया, है ना, एडमिट कर दिया, एडमिट बोलिए, एक्नॉलेज बोलिए, एंड रिकॉग्निशन बोलिए, अंडरस्टैंड बोलिए, एंड अप्रिशिएशन बोलिए, अप्रिशिएट। ओके, इसका एंटोनिम्स है रिजेक्ट कर देना, डिनाई, इग्नोर, डिनाई कर देना, इग्नोर कर देना, रिजेक्ट कर देना और ओवरलुक कर देना, ध्यान नहीं देना। ओके, नो स्टेट, इस जो टर्म है इसका सेंटेंस में यूजेस देख लेते हैं स्मॉल फ्रेजेस के रूप में। एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का एक्नॉलेजमेंट मतलब वैलिडेशन, एडमिशन कि हाँ एडमिट कर लिया मैंने, वैलिडेट कर दिया उस चीज़ को। तो एक्नॉलेजमेंट नथिंग मतलब एडमिट, एडमिशन, एडमिशन है, अप्रिशिएशन है एंड रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करना, देयता को कि हाँ मेरी इसके प्रति ये लाइबिलिटी बनती है, ये मेरी देयता बनती है, मतलब हमको इतना इनको देना पड़ेगा, या हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। तो जो लाइबिलिटी बनती है, एग्रीमेंट होता है, उसमें लाइबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, यस हम इतना इनको देंगे। एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, अब जो भी आप वैलिडेट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, मान लिया आप स्वीकार कर रहे हैं, तो एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में दीजिए, लिखित कहते नहीं कि हमको लिखित में दे दीजिए कि आपने रिसीव हुआ है, रिसिप्ट को लिखित में लेना एक्नॉलेजमेंट है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एक्यूजेशन। एक्यूजिशन, एक्यूजिशन मीन्स होता है अर्जन करना, मतलब कभी आप लैंड को परचेज कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड। गवर्नमेंट जैसे ना, गवर्नमेंट जब पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है, प्रोजेक्ट डिजाइन करती है, तो प्रोजेक्ट के लिए वह है जो लैंड एक्वायर करती है, तो जो प्रोसेस होता है लैंड एक्वायरिंग का उसको एक्विजिशन कहते हैं। सो जैसे इंडिया में लैंड एक्विजिशन ला है 1894 का, तो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर भी होता है, लैंड भूमि का अधिग्रहण करने वाला ऑफिसर भी होता है, तो अधिग्रहण अर्जन एक तरीके का लैंड एक्विजिशन ही। ओके, सो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अक्वायर, अक्वायर, एक्विजिशन, परचेज, एक्सेस, एक्सेशन एंड बाई, बाई करना, परचेज करना, अक्वायर करना, एक्विजिशन करना, एक्विजिशन, अक्वायर। ये टर्म को जितना आप रिपीट करेंगे, मेरे रिपीट करने का मतलब यही है कि मैक्सिमम टाइम रिपीट करेंगे, आप सुनेंगे और उसको उसके सिनोनिम्स के साथ में आपको जो है एक तरीके का बार बार सुनने से वो टर्म्स आपके
माइंड में रिटेन कर जाएंगे। मेरा ऐसा प्रैक्टिस था एक्चुअली। एक्विजिशन, एक्वायर, परचेज, एक्सेशन एंड बाई, कुछ भी बोल दीजिए। इसका जस्ट एंटोनिम्स क्या होगा? अबेंडन, छोड़ देना, अबेंडनमेंट, छोड़ा हुआ। ओके, यूजेस एक्विजिशन ऑफ लैंड, acquisition of land, acquisition and transfer of right, title and interest, acquisition of land, acquisition and transfer of what? right, title और interest। ऐसे वो एक सेंटेंस में बोल सकते हैं। तो एक्विजिशन का डिफरेंट टेंस में, बट मीनिंग इज टू अक्वायर समथिंग, किसी चीज को अपने काम के लिए इसको परचेज करना, अधिग्रहण करना, अर्जन करना। ओके, सो इंडिया में लैंड एक्विजिशन लॉ है, एंड लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट जब भी अपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो लैंड की तो रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए लैंड एक्विजिशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अक्विट। अक्विट हो जाना, दिस अक्यूज्ड ना, अक्यूज्ड ऑफ दिस ऑफेंस हैज बीन अक्यूटेड, है ना, इस तरीके का। या अक्यूटेड, ओके, सो अक्यूट मीन्स होता है अक्यूट कर देना, वरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। तो और भी इसके सिनोनिम्स है, एब्सॉल्व कर देना, टू सेट फ्री समवन फ्रॉम चार्जेस और एक्यूजेशन। टू सेट फ्री समवन फ्रॉम चार्जेस और एक्यूजेशन इज नथिंग बट अक्विट। सो अक्विट करना एक चीज, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें किसी व्यक्ति को चार्ज से, एलिगेशन से या एक्यूजेशन से मुक्त कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। ओके, सो सर आफ्टर ट्रायल की बात है। एक्विटल इज एक्चुअली आफ्टर ट्रायल, जब ट्रायल की सारी स्टेप कंप्लीट होती हैं तब जो है एक्विट होता है, बरी होता है, दोष मुक्त। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, बढ़ा चढ़ के करना, एक्सोनरेट मुक्त कर देना, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, डिस्चार्ज। आल्दो डिस्चार्ज तो ट्रायल से पहले की फर्स्ट स्टेप है, कॉग्निजेंस के बाद में चार्ज फ्रेमिंग के टाइम, तो डिस्चार्ज। एंड लिबरेट, विंडिकेट, विंडिकेट कर देना, लिबरेट कर देना, डिस्चार्ज कर देना, अक्विट कर देना, एब्सॉल्व कर देना। अक्विट, एब्सॉल्व, डिस्चार्ज, लिबरेट, विंडिकेट, मीनिंग सबका फ्री कर देना, मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, एब्सॉल्व कर देना, एक्विट कर देना, लिबरेट कर देना, विंडिकेट कर देना। एंटोनिम्स इसका होता है कन्विक्ट, ब्लेम, एक्यूजेशन। So okay, so this is for today, and the next discussion will be at tomorrow at the scheduled time. So thank you, keep watching, keep sharing, keep subscribing. Thank you.